हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए 2019 में इन्फोर्समेंट दरोगा का जो वैकेंसी आया था उसके बाद अभी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये वैकेंसी है। आपको याद रखिए फिजिकल में भी उतना ज़्यादा परेशानी नहीं है, इंटरव्यू होगा, लेकिन इंटरव्यू बीपीएससी के जैसा नहीं होगा, तो लोड नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। मैंने खुद बिहार दरोगा 3 बार निकाला है, रिजल्ट आप जाकर के देख सकते हो मोटिवेशन के लिए। और आपको अब लग गया हूँ आपको तैयारी कराने में। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको फोकस और अटेंशन किस चीज़ पे रखना है, उसके अलावा फालतू की चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। देखो ये लेवल 6 का जॉब है, अच्छा खासा वैकेंसी 2019 में आया था, अभी आया नहीं, अभी सूचना निकल के आ रही है कि ये वैकेंसी जारी होगी। आपको हम बता दें कि उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए क्या क्या डिमांड किया जाता है। मतलब ये आवेदन ऑनलाइन होगा, ये सही है। इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर कहते हैं, अच्छी खासी इसमें वैकेंसी भी रहेगी, ऐसा नहीं है कि बहुत कम वैकेंसी रहेगा, बहुत ज्यादा फॉर्म इसमें नहीं भरा जाएगा, बाकी दरोगा की तरह नहीं भरा जाएगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा जो है वो आयोजित किया जाता है, 2 चरणों में होगी, प्रारंभिक तथा, देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा प्रारंभिक है, और फिर ये मुख्य परीक्षा है, मतलब पीटी और मेंस दोनों होगा। लेकिन प्रारंभिक के लिए क्या सिलेबस होगा देख लो, इसमें 200 अंकों का एक ही पत्र होगा, जो वहां नॉर्मल वाला है, जो आप दरोगा देते हो ना, उसकी ही बात हो रही है। इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे, यही दरोगा में भी है। सिंपल सा लॉजिक है कि वही सिलेबस है जो हमारा प्रैक्टिस सेट और जो हमारी क्लासेज आ रही है ना, वो काफी है। 10,000 क्वेश्चन का सेट देंगे फर्स्ट फेज में, याद रखिएगा, फर्स्ट फेज में 10,000 क्वेश्चन, बड़ी बात है। नेक्स्ट है, इसमें 30% से कम प्राप्त जो होगा वो छटा जाएगा पहले ही। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थी को, मतलब मान लो 200 सीट है तो 4,000 लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है, मुख्य परीक्षा में। अब मुख्य परीक्षा में क्या सिलेबस होगा वो भी आप जानते हो। मुख्य परीक्षा में 200 प्रथम प्रश्न पत्र में 200 अंकों का होगा, जिसमें सामान्य हिंदी होगा 2 घंटे का होगा। दूसरा भी होगा 100 अंक का, जिसमें 30% लाना, तो दोनों में है। सामान्य हिंदी का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा गया, सामान्य हिंदी में पास होना है बस। द्वितीय पत्र में, सेकेंड पेपर में सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। बहुत ज्यादा गणित मैथ नहीं पूछा जाएगा, ये याद रखिएगा। इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि द्वितीय प्रश्न पत्र का सिलेबस ही पहले वाले प्रश्न पत्र में होगा, तो ये भी कंफ्यूजन नहीं होना। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ऑफिशियली आपको ये दिया गया है। अगला देख लेते हैं कि दोनों चरणों में परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगी। मान लो आपको कंफ्यूजन होता है, करप्शन होता है, आप लोग कहते हैं चोरी हो गई, ये हो गई, तो वहां एक कॉपी रहता है, आप इसका समझ लो बात। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन मेधावार होगा, मतलब शारीरिक दक्षता से पहले 6 गुना। पहले क्या था प्रारंभिक में 20 गुना, फिर यहाँ हो जाएगा 6 गुना। अभ्यर्थियों को शारीरिक पत्र मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक है, मतलब शारीरिक दक्षता में कोई ज्यादा टेंशन इसमें नहीं है। इसमें क्या है, मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों को शारीरिक योग्यता का न्यूनतम, पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई, महिलाओं के लिए न्यूनतम 150, पुरुषों के लिए 165, सीना 79-84। अब आते हैं पैदल चलने की क्षमता। एक याद रखिएगा, पैदल पुरुषों के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना है, वो दौड़ने वाला बात नहीं है। 4 घंटे में कितना किलोमीटर चलना है, और ये 25 किलोमीटर। महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर। समझ में आ रहा है आपको, ये पैदल चलना है। इसमें ये बात नहीं है कि आपको दौड़ना है, दौड़ने वाला इसमें टेंशन नहीं है। कितना चलना है, 4 घंटे में 25 किलोमीटर। साक्षात्कार की अगर हम बात करें तो ये है, इसमें इंटरव्यू होगा। मुख्य लिखित परीक्षा में चयनित एवं शारीरिक दक्षता में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसमें उनके संपूर्ण व्यक्तित्व, विषयों के ज्ञान, समसामयिक घटनाओं की जानकारी, रचना एवं सकारात्मक गुणों की परीक्षा, परिवहन विभाग में प्रवर्तन शाखा में कार्य करने की उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाएगा। साक्षात्कार को 30 अंक का होगा, जाहिर सी बात है इसमें भी पास होना है। लेकिन मेधा सूची में आपको याद होना, टाई अगर होगा, मान लो 2 व्यक्ति का नंबर बराबर होगा, तो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त के योग के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार किया जाएगा। आरक्षण का जो रूल है वही रहेगा। मेधा सूची में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त होने की दिशा में मेधा सूची में उनके स्थान पर निर्धारण उनके जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। मान लो उसके बाद भी होता है तो जन्म तिथि जो बड़ा होगा उसको पहले मौका दिया जाए। समान अंक प्राप्त करने में ये जो नियम है वो है। अंतिम मेधा सूची में न्यूनतम अर्हतांक कितना होना चाहिए, याद रखिएगा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग के लिए 32% चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36%, सामान्य वर्ग के लिए 40% होना चाहिए, तभी आप पास होगे, नहीं तो अगर इससे कम नंबर आया तो गए आप। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता जो है, ये विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा होना चाहिए, ग्रेजुएट आपको मान्यता है। उम्र सीमा का जो कैलकुलेशन है वो आप देख लीजिए। इसमें अभ्यर्थियों की उम्र जो है उस समय तक जो था, अनारक्षित के लिए कितना है, 21 से लेकर के 42 तक, ठीक है। पिछड़ा एवं जो अत्यंत पिछड़ा 45 वर्ष, अनारक्षित, सामान्य कोटि आर्थिक रूप से कमजोर के लिए
जो है वो बढ़ा दिया गया है, 45 महिलाओं के लिए है ये, ठीक है, महिलाओं के लिए 45 लास्ट है, और फिर अनुसूचित जाति 47%। बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और मानव पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 1991, इसमें अगर आप देखोगे तो जो नियम है आरक्षण का वही लागू होगा। सीट की संख्या भी यहाँ बांट करके दे दी गई है, आप इस चीज को समझो। क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है प्रवर्तन और निरीक्षक हेतु। ये आप समझते हो क्षैतिज आरक्षण क्या होता है, मुझे नहीं समझाना ज्यादा, आप पहले से जानते हो। तो अब बात यह है कि इसी फॉर्मेट पे आपका फॉर्म आएगा, और सरकार का ये खास करके निर्देश है कि जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी खाली है उसको फुल किया जाए, क्योंकि भाई उनको अपनी नौकरी बचानी है। वो आपको नौकरी तो दे ही रहे हैं, लेकिन वो अपनी नौकरी बचा रहे हैं। आयु सीमा में छूट का प्रावधान, असैनिक पदों पर जो होंगे उनको कुछ छूट मिलेगा, अकादमिक और प्रशासनिक, ये सब अपना नियम कानून जो होगा फॉर्म भरने के लिए ये वाला आपका डॉक्यूमेंट लागू होगा। अब एक चीज आपको मैं समझा देता हूँ, फॉर्म भरने के लिए आवेदन पत्र का मूल्य 400 रुपया है, ठीक है, और 700 रुपया किसके लिए है, सामान्य के लिए 700 रुपया, और ये जो है ये 400 रुपया। आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश जो है वो दिए गए हैं, तो ये जब आएगा डिटेल में तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन इसकी वैकेंसी जल्द आने वाली है। एक जरूरी सूचना ये भी है कि आपको हम बता दें, ये इन्फोर्समेंट के अलावे जो महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आपको ये डॉक्यूमेंट के बगल में सरकार का जो टारगेट है वो क्या है। बिहार के सभी विभागों में 4.25 लाख पद खाली है, नीतीश सरकार ने जिलों से मांगी उनकी रिक्तियां। अब ये समझो कि सरकार खुद मास लेवल पे इस चीज की फिराक में है कि भाई जल्द से जल्द ये सारे पोस्ट को भर दिया जाए। अब उसके लिए वो खोद के, मतलब एक होता है ना, खोद के निकाल रहे हैं कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। इसको समझोगे अगर आप, तो बिहार में विभिन्न सरकारी विभागों में 4.73 लाख कर्मियों के पद खाली है, जिसमें आउटसोर्सिंग से नियोजित और संविदा नियोजित कर्मियों के पद का ब्यौरा भी जिलों से मांगा गया। अभी तक प्रदेश में स्वीकृत 16.27 लाख पदों में से 11.54 लाख ही विभागों में पदस्थ मिले। सबसे अधिक रिक्तियां शिक्षा विभाग में है, यहाँ 2.17 लाख पद खाली है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में 65,000 पद रिक्त है। इसके अलावा गृह विभाग में 42,414, ग्रामीण विकास विभाग में 11,784, नगर विकास विभाग में 1948। तो कोई ऐसा विभाग नहीं है जहाँ पे खाली ना हो। पंचायती राज में 5551, कृषि विभाग में 3015, पशु मत्स्य विभाग में 4814, पथ निर्माण विभाग में 2465 पोस्ट खाली है। अब ये चीज आप समझोगे जब, तो खुद समझ जाओगे कि यहाँ पे गेम क्या चल रहा है। तो कुल मिलाकर के जो पोस्ट खाली है वो इतना पोस्ट खाली है। खेल और संस्कृति विभाग में भी है, देखो नया संवर्ग हुआ है पदाधिकारी, लेकिन पद सृजित नहीं किया गया। तो बहुत सारा है कि डिपार्टमेंट बना दिया गया लेकिन पद नहीं आया। दोनों विभागों में शून्य रिक्तियां हैं। सामान्य प्रशासन अब छूट गए, आधा दर्जन यांत्रिकी की कर्मियों की संख्या मांगी है। तो समझो आप कि हर चीज का यहाँ पे आपको जुगाड़ दिखाया जा रहा है। मैं शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से, अपने पोस्ट के माध्यम से बार बार आपको अपडेट करता रहता हूँ, नौकरी से संबंधित जो भी अपडेट होता है। सो आप इसको देखते रहिएगा, ये आपके काम की चीज है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ। हो गया, चला जाए। गाड़ी निकालते हैं। डूबा दरिया, अरे धरती।